सोचें एक ऐसी रात जिसमें पूरी दुनिया की तकदीरें लिखी जाती हैं, एक ऐसा महीना जिसमें आसमान से ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं, और एक ऐसा लम्हा जब वक्त इबादत और दुआ की ताकत से सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या आपको पता है कि पहले मुसलमान कैसे रोज़े रखते थे? या रमज़ान की वो हकीकत जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगी, तो इसे एंड तक लाजमी देखना। और आज हम जानेंगे रमज़ान की वो तारीख़ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये आम महीना नहीं है, ये वो महीना है जब तारीख़ में सबसे बड़ा इनकलाब आया। एक महीना जिसमें अल्लाह ने सबसे बड़ी किताब नाजिल की। एक ऐसा महीना जिसमें सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी इस्लामी फतूहात भी हुई। लेकिन रमज़ान की असल कहानी क्या है? ये कब और कैसे फ़र्ज़ हुआ? और क्या वाकई रमज़ान में जंगें लड़ी गईं? और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रमज़ान कैसे मनाया जाता है? आज हम हर वो राज खोलने जा रहे हैं जो रमज़ान को आम महीने से एक बाबरकत महीना बनाता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रमज़ान का आगाज़ कैसे हुआ, क्या इस्लाम से पहले भी लोग जो हैं वो रोज़े रखते थे, कुरान पाक के नाजिल होने की असल तारीख क्या है, क्या 27 रमज़ान ही सबसे अहम रात है, इस्लाम की सबसे बड़ी फतूहात क्या वाकई रमज़ान में जंगें जीती जा सकती हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रमज़ान कैसे मनाया जाता है। कुछ ऐसी रवायात जो आपको हैरान कर देंगी। और सबसे आखिर में एक ऐसा सवाल जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम है या कुछ और भी? ये जानने के लिए कि रमज़ान की असल हकीकत क्या है, मेरे साथ वीडियो के एंड तक लाजमी जुड़े रहिए, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने कहीं सुना हो। ये रमज़ान की वो तारीख़ है जो आपके ईमान को मज़ीद मजबूत कर देगी। ये महीना सिर्फ रोज़ों और इबादत तक महदूद नहीं बल्कि इस्लाम की कई बड़ी जंगें, फतूहात और अहम वाक़यात जो हैं वो इस महीने के अंदर पेश आए। रमज़ान अरबी लफ्ज़ रम्ज़ से निकला है जिसके मायने हैं झुलसा देने वाली गर्मी। जब ये महीना पहली बार इस्लामिक कैलेंडर के अंदर आया तो उस वक्त मौसम बहुत गर्म था, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो रमज़ान रख दिया गया। ये महीना बाकी महीनों से क्यों खास है? क्योंकि इस महीने के अंदर जो है वो कुरान मजीद नाजिल हुआ था। इस महीने के अंदर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि मुसलमान तकवा हासिल करें। शब कदर इसी महीने के अंदर आती है जो कि 1000 महीनों से अफजल है। इस्लाम की बड़ी जंगें और फतूहात भी इसी महीने के अंदर हुई थीं। क्या आप जानते हैं कि रोज़े रखने का तस्वर सिर्फ इस्लाम में मौजूद नहीं बल्कि दूसरे मज़हबों में भी मौजूद है। इस्लाम से पहले भी लोग जो थे वो रोज़े रखते थे। इस्लाम से पहले यहूदी जो थे वो योम कफ़ारा का रोज़ा रखते थे। योम कफ़ारा को गुनाहों की माफ़ी का दिन भी कहा जाता है। ये दिन यहूदियों का सबसे बाबरकत दिन है। ये दिन अल्लाह से माफ़ी मांगने, तौबा करने और अपनी ज़िंदगी को पाक करने के लिए मनाया जाता है। तौरात के मुताबिक योम कफ़ारा का आगाज़ जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुआ था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद करवा कर मिस्र से निकाल कर सहरा में ले आए, तो अल्लाह ताला ने इन्हें कोह तूर में बुला लिया ताकि इन्हें जो है वो तौरात के अहकामात दिए जाएं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो 40 दिनों तक कोह तूर में गए तो बनी इसराइल ने पीछे से सोने का बछड़ा का बुत बना लिया और उसकी पूजा करना शुरू कर दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापसी आए, इन्होंने देखा कि इनकी कौम जो है वो अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती में मुब्तला हो गई है, तो इन्हें बहुत ही गुस्सा आया और अल्लाह ताला ने भी बनी इसराइल से नाराज़गी का इजहार किया और इन्हें सज़ा देने का फैसला किया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी और दुआ की और वो दोबारा 40 दिन तक कोह तूर में रहे और आखिरकार अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली और बनी इसराइल को माफ़ कर दिया। ये वो दिन था जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माफ़ किया और यही दिन जो है वो योम कफ़ारा भी कहलाता है। और इसी तरह हिंदू मत और बुद्ध मत ने भी जो है वो रोज़े रखने का रिवाज था इस्लाम से पहले। और कुरान की जो पहली वही थी वो रमज़ान के अंदर नाजिल हुई, लेकिन मुकम्मल कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह कदर की पहली आयत में फरमाया कि बेशक हमने कुरान मजीद को शब कदर में नाजिल किया। यही वजह है कि शब कदर को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया। अब सवाल यह है कि इस्लाम के अंदर जो है वो रोज़े कब फ़र्ज़ हुए?
روزہ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال 264 عیسوی میں جو ہے وہ فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ روزے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے اندر اسلام کی کافی بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ جو کہ 17 رمضان میں ہوئی۔ صرف اور صرف 313 مسلمان تھے جبکہ کفار مکہ 1000 افراد پر مشتمل ایک بڑی فوج کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ دن جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 20 رمضان کو مکہ فتح کیا گیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس دن سب کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ رمضان ہمیں صرف بھوکے رہنے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ یہ ہمیں صبر، ہمدردی، عبادات اور برائیوں سے بچنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی صرف دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی رمضان کی کہانی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ اور رمضان مبارک۔